ये बात उन दिनों की है जब मैं दिल्ली से राजस्थान जा रहा था अपनी ऑफिस के काम से। मुझे मॉर्निंग में जल्दी से पहुंचना था, तो इसलिए मैं रात को 10 बजे ही राजस्थान के लिए निकल पड़ा। मैं अपनी गाड़ी से अकेला सफ़र कर रहा था। गुड़गांव पार करने के बाद मैंने जल्द से जल्द पहुंचने के लिए राजस्थान जाने वाले एक शॉर्टकट रास्ता लेने की सोची और उस रास्ते पर चल दिया। लगभग 80 किलोमीटर चलने के बाद उस रास्ते पर लाइट नहीं जल रही थी और मुझे गाड़ी चलाने में खासा परेशानी भी हो रही थी। मुझे कुछ साफ नज़र नहीं आ रहा था और रास्ता भी काफ़ी ख़राब था। रास्ते में दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आ रहा था। चारों तरफ केवल सन्नाटा ही फैला हुआ था। लगभग 5 किलोमीटर चलने के बाद मुझे सामने रास्ते पर कोई नज़र आ रहा था। उसने मेरी गाड़ी की ओर रोकने का इशारा दिया और मैंने अपनी गाड़ी रोक दी। मैंने देखा कि वो एक औरत थी। उसने मुझे कहा कि क्या आप मुझे पास के गांव तक छोड़ देंगे, जो कि आगे नज़दीक है। मैंने उस औरत से पूछा, आपका गांव कितनी दूर है? तो उसने कहा कि कुछ ही दूरी पर है। तो मैंने उसे लिफ्ट दे दी। हम लोग कुछ ही दूर चले होंगे कि उससे मुझे कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो मैंने कहा कि मैं राजस्थान जा रहा हूँ अपने किसी काम से, और मैं दिल्ली में रहता हूँ। मैंने उस औरत का नाम पूछा तो उसने अपना नाम मोनिका बताया। मैंने कहा कि आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? तो उसने बताया कि मैं घर आने के लिए निकली थी। रास्ते में बस खराब हो जाने के कारण मैंने छोटा सा रास्ता पकड़ लिया, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि यहाँ पर कोई भी बस नहीं मिलता है। इसलिए मैंने जब आपको देखा तो आपसे लिफ्ट मांग ली। हमें चलते हुए लगभग आधा घंटा हो चुका था, लेकिन उसका गांव अभी भी नहीं आया था। मैंने पूछा कि आपका गांव और कितनी दूर है? उस औरत ने कहा कि बस थोड़ी ही दूर है। मैं समझा कि शायद नज़दीक ही होगा, लेकिन जब और 1 घंटा हो गया तो मैं अब सोचने लगा, ना तो रास्ता ख़त्म हो रहा था और ना ही इसका गांव आ रहा था। आखिर बात क्या है? कि तभी मेरी गाड़ी अचानक से रुक गई। मैंने उस औरत से कहा, आप अंदर ही बैठिए, मैं गाड़ी देख कर आता हूँ, आखिर क्या प्रॉब्लम आई है। मैंने गाड़ी से उतर कर देखा और कुछ देर बाद जब मैंने बोनट को नीचे करता हूँ तो वो महिला गाड़ी में नहीं थी। तो मैंने उन्हें उनके नाम से आवाज़ लगानी शुरू कर दी, लेकिन कोई भी नहीं बोल रहा था। मुझे लगा शायद कुछ गड़बड़ है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो औरत गई तो गई कहाँ। मैं चारों तरफ उसे ढूंढने लगा, लेकिन वो औरत मुझे कहीं भी नहीं दिखाई दे रही थी। उसके बाद फिर से मैं अपनी गाड़ी की ओर चला गया और स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। अचानक से मेरी गाड़ी स्टार्ट हो गई और मैं बहुत से चला आया। जैसे ही मैं कुछ दूर चला तो मुझे अचानक से एक गांव नज़र आ गया। मैंने सोचा कि जो औरत मेरे पास आई थी उसे यही गांव तक जाना था, शायद उसका गांव यही है। मैं उस गांव के नज़दीक पहुंचकर गाड़ी को थोड़ा धीमा कर दिया। वहाँ पर खड़े एक आदमी से मैंने पूछा, क्या कोई आपने यहाँ पर महिला देखी है? उसने पूछा, कौन महिला? मैंने तो यहाँ कोई महिला नहीं देखी है। उसके बाद उस आदमी ने कहा, क्या वो नीले रंग की साड़ी पहनी थी? तो मैंने कहा हाँ। तब उसने मुझे बताया कि वो कोई जिंदा नहीं बल्कि एक भटकती हुई आत्मा थी जो बहुत साल पहले मर गई थी। अब वो वीराने में भटकती रहती है। उस आदमी की ऐसी बातें सुनकर मेरी तो रूह कांप गई। मेरा शरीर ठंडा पड़ने लगा। मैंने सोचा कि आखिर इतने समय तक जो औरत मेरे साथ थी वो कोई औरत नहीं बल्कि एक आत्मा थी जिससे मैं बात कर रहा था और उसे गाड़ी में लेकर आ रहा था। मैंने उस बुजुर्ग आदमी से पूछा, उसकी मौत कैसे हुई? तो उसने मुझे बताया कि कई साल पहले यहाँ पर कुछ लोगों ने उस औरत को यहाँ पर बलात्कार करके उसको काट के नदी में फेंक दिया था और तभी से उसकी आत्मा यहाँ पर भटकती रहती है। उस आदमी ने कहा, अभी तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली, इसलिए वो यहाँ पर भटकती रहती है। उस आदमी की बात सुनकर मैं बहुत से जल्दी से घर आ गया और उसके बाद कभी भी उस शॉर्टकट से नहीं गया। ये बात जब मैंने अपनी बीबी को बताई तो उसने मुझे कहा, अगली बार से आप रात को सफ़र मत करना, और वो भी अकेला। उस दिन की घटना के बारे में जब भी मैं सोचता हूँ तो मेरी रूह तक कांप जाती है।
क्योंकि मैंने एक असली आत्मा को देखा था, और वो भी अपने कार में। तो दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है, उस पर शेयर कर सकते हैं। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप लोगों के पास मेरा वीडियो आती रहे।